Good morning, students. In the last lecture, we have done what a bilinear or a Mobius transformation is, how to find critical points of the transformation, and what are fixed points of a transformation, and in the terms of fixed point, how to write the normal form of the transformation. ये सब हमने लास्ट लेक्चर में किया था. आज हम करेंगे फिक्स्ड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड सम मोर रिजल्ट्स. तो लेट अस स्टार्ट. एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है फिक्स्ड पॉइंट्स को एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. तो फर्स्ट में देखो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास है W इज इक्वल टू Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1. तो लास्ट टाइम भी बताया था फिक्स पॉइंट हम किसे कहेंगे अगर पॉइंट और उसकी इमेज सेम हो. तो फिक्स पॉइंट जब भी आपने निकालना है तो कंडीशन बनेगी W इज इक्वल टू Z. तो W क्या है Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1. तो क्या बन गया Z इज इक्वल टू Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया Z प्लस 1 लेफ्ट में आ गया तो बनेगा Z इंटू Z प्लस 1 इज इक्वल टू Z माइनस 1. मल्टीप्लाई करो दोनों को यू विल हैव Z स्क्वायर प्लस Z इज इक्वल टू Z माइनस 1. Z से Z कट गया, Z स्क्वायर है माइनस 1 के इक्वल और Z हो गया प्लस माइनस आयोटा. तो मिल गए हमें दीज टू आर द फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. एक है आयोटा और दूसरा है माइनस आयोटा. अब हम लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पर क्योंकि दो फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट्स मुझे मिले हैं तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन होगी W माइनस क्यू अपॉन W माइनस R इज इक्वल टू K टाइम्स Z माइनस क्यू अपॉन Z माइनस R. और K एक कॉन्स्टेंट होता है जिसको हम लिखते हैं A माइनस सी क्यू अपॉन A माइनस सी R. और Q और R क्या होते हैं द फिक्स्ड पॉइंट्स. तो एक पॉइंट हमने दो फिक्स पॉइंट्स निकाले प्लस माइनस आयोटा. तो Q को हम आयोटा बोल देते हैं और R को माइनस आयोटा. तो पहले के ही निकाल लें विच इज A माइनस सी क्यू अपॉन A माइनस सी R. और हमारे केस में क्या वैल्यू है A और C की लेट अस सी. ट्रांसफॉर्मेशन ये है Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1. इसको आप कंपेयर करो AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D से. AZ तो A हुआ 1, नीचे होता है CZ तो CB है 1. तो हमारे केस में A और C दोनों क्या हैं 1 है. तो A माइनस सी क्यू अपॉन A माइनस सी R निकालेंगे. A और C दोनों को 1 वैल्यू देनी है. Q इज आयोटा, R इज माइनस आयोटा. तो ऊपर आएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है. नीचे आएगा 1 माइनस ऑफ माइनस आयोटा यानी कि 1 प्लस आयोटा. तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की वैल्यू हमने पिछले चैप्टर में भी फाइंड आउट की थी. जस्ट रैशनलाइज इट and you can find the value to be minus iota. इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं. याद भी रखना 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज माइनस आयोटा. अगर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा लिखते हो दैट इज प्लस आयोटा. अदरवाइज जस्ट रेशनलाइज इट एंड यू कैन फाइंड. तो नॉर्मल फॉर्म क्या है ट्रांसफॉर्मेशन की W माइनस क्यू अपॉन W माइनस R इज इक्वल टू K टाइम्स Z माइनस क्यू अपॉन Z माइनस R. सारी वैल्यूज हैं पुट कर दो. तो क्या बना W माइनस आयोटा अपॉन W माइनस R था माइनस आयोटा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो नीचे आएगा W प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा अपॉन Z प्लस आयोटा. ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल फॉर्म. अब ये भी बता देते हैं हम ये किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है. देखो माइनस आयोटा के है तो माइनस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई बाई 2. क्योंकि हमें पता है कॉस 3 पाई बाई 2 तो 0 हुआ, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पर कॉस की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, और साइन 3 पाई बाई 2 होता है माइनस 1. तो ये बनेगा 0 माइनस आयोटा यानी माइनस आयोटा. तो के हमने लिख लिया ई पावर आयोटा थीटा टाइप वेयर थीटा इज समथिंग रियल. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी इलिप्टिक. दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इलिप्टिक. याद है अगर तो के आ जाता है आपका पॉजिटिव रियल नंबर
तब हाइपरबोलिक होती है। अगर k को आप e पावर आयोटा 3π/2 लिख पाओ या आयोटा थीटा लिख पाओ वेयर थीटा इज रियल, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन एलिप्टिक होती है। अगर k को आप लिखते हो a इंटू ई पावर आयोटा अल्फा तो लॉक्सोड्रोमिक होती है। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर है w इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा टाइम्स z माइनस 2 अपॉन z प्लस आयोटा। तो a है 2 प्लस आयोटा और c क्या है, यहाँ पर 1 है। तो सबसे पहले तो फिक्स पॉइंट्स निकालेंगे। फिक्स पॉइंट के लिए हम w को रखेंगे इक्वल टू z। तो 2 प्लस आयोटा z माइनस 2 अपॉन z प्लस आयोटा इज इक्वल टू z। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 प्लस आयोटा टाइम्स z माइनस 2 इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस आयोटा z। सारी टर्म्स एक तरफ ले जाओ, z स्क्वायर। यहाँ देखो ये प्लस आयोटा z बनेगा ब्रैकेट ओपन करके, राइट में भी प्लस आयोटा z है, आयोटा z से आयोटा z कैंसल, तो क्या रहेगा z स्क्वायर। 2z उधर जाकर माइनस हो गया, माइनस 2z, ये माइनस 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस 2। तो आई हैव द इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो z हुआ 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 ac की टर्म आई माइनस 8 अपॉन 2। 4 माइनस 8 हुआ माइनस 4, माइनस 4 की स्क्वायर रूट हुई 2 आयोटा। तो बट यू हैव 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, 2 ऊपर नीचे कैंसिल कर दें तो 1 प्लस माइनस आयोटा। तो ये भी केस कौन सा है, जिसमें मुझे दो फाइनाइट फिक्स पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक है 1 प्लस आयोटा और एक है 1 माइनस आयोटा। तो क्यू को हम बोल रहे हैं 1 प्लस आयोटा, आर को हम बोल रहे हैं 1 माइनस आयोटा। तो ये तो आ गए फिक्स पॉइंट। अब लिखनी है मुझे नॉर्मल फॉर्म। तो पहले हम k निकालेंगे, a माइनस सी क्यू अपॉन a माइनस सी आर। अभी डिस्कस किया था, यहाँ a है 2 प्लस आयोटा और c है 1। तो क्या बनेगा देखो, a की जगह 2 प्लस आयोटा, माइनस c की जगह 1 और क्यू था 1 प्लस आयोटा। नीचे आएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 1, आर था 1 माइनस आयोटा। तो ऊपर देखो क्या बना, 2 माइनस 1 1, आयोटा माइनस आयोटा विल कैंसल, तो यू हैव 1 ओनली। नीचे आ गया 2 माइनस 1 1, आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो इट इज 2 आयोटा। 1 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। तो इसको भी अगर मैं रैशनलाइज करूं तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 1 माइनस 2 आयोटा से। तो ऊपर आएगा 1 माइनस 2 आयोटा, नीचे 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा होगा 1 प्लस 4 यानी कि 5। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई, बस अब हम नॉर्मल फॉर्म लिख सकते हैं। w माइनस क्यू अपॉन w माइनस आर हुआ, k को या तो आप 1 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा लिख दो या 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 5। z माइनस क्यू, क्यू था 1 प्लस आयोटा अपॉन z माइनस आर, आर था 1 माइनस आयोटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर आप इसकी भी टाइप बताना चाहो तो यहाँ पर हम इसको e पावर आयोटा थीटा टाइप तो नहीं लिख पाएंगे, यहाँ कोई ना कोई a की वैल्यू आएगी। तो थर्ड केस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार आपको ये चेक करना है कि इस नंबर का मॉडुलस 1 है या 1 से बड़ा है। देखो मॉडुलस क्या बनेगा इसका, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5, 5/5 अंडर रूट, तो इट इज़ 1 ही आ रहा है इस केस में भी, तो ये भी e पावर आयोटा थीटा टाइप की जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर कोई आपसे पूछे तो क्या होगी, इलिप्टिक। तो जब भी यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर बने और उसका मॉड 1 हो तो आप क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इलिप्टिक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं आप, हमें इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। हमें दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड आउट करनी है हैविंग फिक्स पॉइंट्स 1 एंड 2। अब उल्टा काम कर रहे हैं, अभी तक क्या है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती है एंड यू फाइंड द फिक्स पॉइंट्स। अब क्या कर रहे हैं कि फिक्स पॉइंट्स दिए हैं एंड वी नीड टू फाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस। कितनी निकाल कर बतानी है, 2। यू कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी ट्रांसफॉर्मेशंस जिनके लिए 1 और 2 फिक्स पॉइंट होंगे, उन इनफाइनाइटली मैनी में से कोई 2 मुझे फाइंड आउट करके बतानी है। तो कैसे करते हैं, लेट अस सी।
कि let the bilinear transformation having fixed point 1 and 2 be w is equal to az plus b upon cz plus d। तो अब हमारा काम क्या है यहाँ पर कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स पॉइंट्स हैं 1 और 2, मुझे वैल्यू निकालनी होगी a, b, c और d। हाउ वी डू दैट? फिक्स पॉइंट के लिए w को आपने z रखा, तो az प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी हो गया z के इक्वल। सी जेड प्लस डी की टर्म को आप राइट में ले गए तो बना az प्लस बी इज इक्वल टू सी जेड स्क्वेयर प्लस डी जेड। तो ये z स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक बनेगी, टर्म्स को एक तरफ करके लिखो। सी जेड स्क्वेयर प्लस आ जाएगा डी जेड माइनस ए जेड और d माइनस ए जेड माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि इस इक्वेशन की दो रूट्स कौन सी हैं, 1 एंड 2। अब ये तो एक तरीका हो गया कि हमें पता है इस इक्वेशन की रूट्स 1 एंड 2 हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखेंगे जिसकी रूट्स हो 1 और 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी रूट्स 1 और 2 हैं वो कैसे लिख सकते हो, z माइनस 1 z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर z माइनस 1 ले लिया, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर z माइनस 2 ले लिया। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0 विद द रूट्स 1 एंड 2। सी है, इस इक्वेशन की रूट्स भी 1 एंड 2 हैं, इस इक्वेशन की रूट्स भी 1 एंड 2 हैं, तो कोफिशिएंट्स फिर कंपेरेबल होंगे। तो हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ z स्क्वायर z एंड कांस्टेंट टर्म। z स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ c है, यहाँ 1, तो गेट c अपॉन 1। z का कोफिशिएंट यहाँ d माइनस a यहाँ माइनस 3 है, तो d माइनस a अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ माइनस p है और यहाँ पर 2 माइनस p बाय 2। ठीक है, तो इन्हें कंपेयर करो फर्स्ट और लास्ट को, तो b हो जाएगा माइनस 2c के इक्वल। ठीक है, c है माइनस p बाय 2 और b इज माइनस 2c। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो तो d माइनस ए हो गया माइनस 3c के इक्वल, d हो गया a माइनस 3c। तो हमें दो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड c मिल रही है, b की और d की। तो p और d की वैल्यू मैं गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। w क्या था, az प्लस b की जगह आ गया माइनस 2c। नीचे है cz प्लस d की जगह आ गया a माइनस 3c। एक चीज को यहाँ समझो, हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है वो है w इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो चार अननोन थे a, b, c एंड d। तो चारों की अगर यूनिक वैल्यू चाहिए तो मुझे चार कंडीशंस चाहिए थी। यहाँ मुझे दो कंडीशंस दी गई थी कि एक फिक्स पॉइंट 1 है और दूसरा फिक्स पॉइंट 2 है। तो दैट इज वाई हम दो कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर पाए और बाकी दोनों को हमें रखना है। ए और सी है, बी और डी को हमने एलिमिनेट कर दिया या वी हैव रिटन देम इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। तो बस अब हमारा काम क्या है, ए और सी को आप कोई भी रैंडम वैल्यूज दे करके ट्रांसफॉर्मेशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हमने क्या किया, ए को 1 दिया, सी को 2 वैल्यू दिया। तो यहाँ क्या बनेगा, ए को 1 और सी को 2 दे रहे हो, z माइनस 4 अपॉन 2z, a माइनस 3c क्या बनेगा, 1 माइनस 6 यानी माइनस 5। ये ट्रांसफॉर्मेशन बनी z माइनस 4 अपॉन 2z माइनस 5। अब एक बात को बहुत ध्यान से नोटिस करो कि जब हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी थी तो क्या कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म होगी w इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी विद AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। तो AD माइनस BC 0 नहीं होना चाहिए। तो आप A और C को कोई भी रैंडम वैल्यूज दो, बट आपको एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि क्या AD माइनस BC 0 तो नहीं हो रहा है। यहाँ देखो AD ये A है, B है माइनस 4, C है 2 और D है माइनस 5। तो AD बना माइनस 5 और CB क्या बन जाएगा, minus 8. So clearly AD minus BC is not 0. So this transformation is okay. फिर क्या किया मैंने, A को 2 दे दिया, C को 1 दे दी वैल्यू। कोई भी रैंडम वैल्यू आप दीजिए, यू कैन गिव इट एनी रैंडम वैल्यू, राइट। बट कोशिश करना C 0 मत देना,
क्योंकि अगर आप C को 0 देंगे तो फिर वो बाइलिनियर ना रह करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। तो प्रेफरेबली हम C को 0 वैल्यू नहीं देते। चलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, फॉर A इक्वल टू T C इक्वल टू 1, A को 2 और C को 1 अगर मैं लूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी 2z माइनस 2 अपॉन z माइनस 1। इस केस में देखो -2 प्लस 2 विल बिकम 0। तो ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, विल नॉट टेक इट। बेसिकली क्या है, 2 कॉमन आ जाएगा, z माइनस 1 से z माइनस 1 कट जाएगा, w इज इक्वल टू 2, वो तो कांस्टेंट मैप हो गई, दैट इज नॉट बाइलिनियर। तो लिखते हुए बस हमने क्या याद रखना है, कोई भी रैंडम वैल्यूज a और c को दो, प्रेफरेबली a या c को 0 वैल्यू मत देना, और साथ ही आपने ये चेक करना है कि जो a और c को हम वैल्यूज दें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन हो उसके लिए AD माइनस BC 0 नहीं होना चाहिए। फाइन। एक बार फिर a को 2 और c को -1 वैल्यू दी तो ट्रांसफॉर्मेशन बनी 2z प्लस 2 अपॉन माइनस z प्लस 5 एंड दिस इज ऑल्सो फाइन। तो आपको कोई दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड आउट करनी थी, तो यू कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी सच ट्रांसफॉर्मेशंस, बट क्या ध्यान रखना है, a और c को 0 मत देना, और जो भी आप a और c को वैल्यू दें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो AD माइनस BC वाला फैक्टर बने दैट शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अब रिजल्ट स्टार्ट करते हैं। पहला रिजल्ट है, प्रूव दैट resultant of two Mobius transformations is a Mobius transformation। बेसिकली रिजल्टेंट वर्ड ना होकर कॉम्पोजिशन होना चाहिए था, कि अगर हम दो Mobius ट्रांसफॉर्मेशन की कॉम्पोजिशन लिखें, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस तो आप पढ़ते थे ना, FOG या GOF, तो क्या हमें दिखाना है, अगर आपको दो Mobius ट्रांसफॉर्मेशंस दी गई है तो उनकी रिजल्टेंट या प्रोडक्ट या कहो कॉम्पोजिशन भी क्या होगी, Mobius transformation होगी। Let us prove it. Let W is AZ plus B upon CZ plus D with AD minus BC not equal to 0। ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये है W in terms of Z। फिर phi लेंगे in terms of W। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, phi which is A1W plus B1 upon C1W plus D1 where A1 D1 minus B1 C1 is not equal to 0। तो इन दोनों के कॉम्पोजिशन करने का मतलब है फाई को लिखना इन टर्म्स ऑफ जेड। फाई फंक्शन है डब्ल्यू का, डब्ल्यू फंक्शन है जेड का, तो कॉम्पोजिट करेंगे मीन्स डब्ल्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जेड पुट कर दें तो फाई फंक्शन हो जाएगा जेड का। तो फाई को जब हम जेड का फंक्शन लिखें तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मिले वो भी क्या होनी चाहिए, मॉबियस ट्रांसफॉर्मेशन। वो हमें यहाँ पर प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल है। व्हाट वी डू इज, फाई है A1W, W क्या है AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, प्लस आ गया B1 अपॉन में आ गया C1, W की वैल्यू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D प्लस आ गया D1। ठीक है, यहाँ से CZ प्लस D एलसीएम है ऊपर नीचे, एलसीएम लो और उसको कैंसिल कर दो तो यू हैव A1 AZ प्लस B प्लस B1 CZ प्लस D न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर में आएगा C1 AZ प्लस B प्लस D1 CZ प्लस D। ठीक है, यहाँ से ऊपर Z की टर्म्स अलग कर लो, कांस्टेंट अलग कर लो, Z की टर्म्स है A1 प्लस B1C। ठीक है, कांस्टेंट्स हो गए A1B प्लस B1D। इसी तरह नीचे आ गया AC1 प्लस CD1 टाइम्स Z प्लस BC1 प्लस DD1। ठीक है, यू कैन सी फॉर्म तो वैसे ही बन गई है, इसको कैपिटल ए लिख दिया तो कैपिटल AZ, इसे लिखेंगे कैपिटल B, इसे लिख दोगे कैपिटल C और लास्ट वाले को कैपिटल D। तो फॉर्म बन गई AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। तो मॉबियस के लिए सिर्फ एक चीज वेरीफाई करनी रह गई कि कैपिटल AD माइनस BC शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो लेट अस फाइंड AD माइनस BC। तो AD माइनस BC जब आप फाइंड आउट करेंगे, A की, D की, B और C की वैल्यूज को पुट किया, कैपिटल A है AA1 प्लस B1C, कैपिटल D है BC1 प्लस DD1 माइनस कैपिटल B है A1B प्लस B1D और कैपिटल C है C1A प्लस D1C।
मल्टीप्लाई करो और देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल होती हैं। A1 BC1 पहली टर्म, A1 D1 दूसरी टर्म, B1C BC1 थर्ड टर्म, लास्ट टर्म हुई B1C D1। ठीक है, यहाँ पर चारों टर्म नेगेटिव में मिलेंगी। पहली है -A1C1AB, अगली है A1D1BC, नेक्स्ट है B1C1AD और लास्ट टर्म है B1D1CD। You can see AA1BC1, AA1BC1 ये टर्म कैंसिल हो गई इसके साथ। उसके बाद कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है? B1CDD1 ये वाली। बाकी और कोई टर्म कैंसिल नहीं होती। आपके पास चार टर्म्स हैं एंड यू कैन वेरीफाई दैट कि ये जो चारों टर्म्स हैं दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ AD माइनस BC विद A1D1 माइनस B1C1। ये आप चेक कर सकते हो कि अगर करेंगे AA1DD1 पहली टर्म मिल गई मुझे, दूसरी टर्म प्लस की आएगी माइनस माइनस BC B1C1 ये वाली, नेगेटिव की टर्म -AD B1C1 लास्ट वाली लिखी हुई है और एक टर्म है -BC A1D1 ये वाली टर्म। और ये नॉन ज़ीरो है AD माइनस BC, ये भी नॉन ज़ीरो है A1D1 माइनस B1C1। क्योंकि ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो हुई। तो मीन्स कैपिटल AD माइनस BC नॉन ज़ीरो एंड विच मीन्स दैट phi is a Mobius transformation with respect to Z also। phi को जब हमने Z का फंक्शन लिखा तब भी वो ट्रांसफॉर्मेशन मोबियस या बाइलिनियर ही रहती है। ठीक है, दिस इज अ रिजल्ट। नेक्स्ट है prove that every Mobius transformation is the resultant of Mobius transformation with simple geometric inputs। अब इस थ्योरम का बेसिक मीनिंग क्या है वो समझो। अभी तक जब भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है तो उसके अंदर हम बताते हैं कि क्या चेंज आएगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने की थी तो ट्रांसलेशन में हम कहते हैं यहाँ से यहाँ उठा कर रखा, मैग्निफिकेशन में हम कहते हैं साइज घटा या बढ़ा, इन्वर्शन में हम कहते हैं शेप रिटेन नहीं हुई। तो यहाँ मुझे क्या बताना है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या होगा, व्हाट विल हैपन अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आपको गिवन रीजन जो दिया जाएगा उसमें कौन कौन सी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगी। विद सिंपल ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स का मीनिंग है कि इट इज द रिजल्टेंट ऑफ which of the elementary transformations that we need to find। So let us do that। ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D such that AD माइनस BC is not equal to 0। साथ ही हम कहते हैं C भी 0 ना हो, क्योंकि अगर C 0 हो गया यहाँ पर देखो तो ये बन जाएगी AZ प्लस B अपॉन D, यानी A बाई डी Z प्लस B बाई D। ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई जो हमने पहले पढ़ी हुई है। तो यहाँ हम लेकर चलेंगे, मानकर चलेंगे कि C 0 नहीं है। तो व्हाट द स्टेप्स वी डू इज दैट, देखो न्यूमरेटर में से A कॉमन ले लो, डेनोमिनेटर में से C, तो बाहर क्या आ जाएगा A बाय C, अंदर क्या बचेगा Z प्लस B बाय A, नीचे बच जाएगा Z प्लस D बाय C। तो ये मेरा पहला स्टेप। फिर क्या करना है कि नीचे Z प्लस D बाय C है तो ऊपर भी वही बनाएंगे, तो यहाँ पर D बाय C को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हैव Z प्लस D बाय C माइनस D बाय C प्लस B बाय A होल अपॉन Z प्लस D बाय C। ठीक है, फिर क्या करना है, इस A बाय C को एज इट इज Z प्लस D बाय C अपॉन Z प्लस D बाय C 1 हो गया, प्लस यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा करा B बाय A माइनस D बाय C होल डिवाइडेड बाय Z प्लस D बाय C। सेपरेट कर लिया टर्म्स को, फिर इसको कैलकुलेट करो, AC इज LCM, ऊपर हो जाएगा BC माइनस AD, तो हैव BC माइनस AD अपॉन AC। तो इस A बाय C को अब वापस अंदर ले जाओ, तो 1 इंटू A बाय C हुआ A बाय C प्लस A बाय C BC माइनस AD बाय AC 1 अपॉन Z प्लस D बाय C। यहाँ A से A कट गया तो रहेगा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके W को जो हम लिख रहे हैं वो लिखेंगे W है A बाय C प्लस BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर 1 अपॉन Z प्लस D बाय C। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे
कि इसके अंडर रीजन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो जहाँ z लिखा है वहाँ से देखना स्टार्ट करो। यहाँ z लिखा है, सबसे पहले z में हमने d बाई सी, एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, d भी और c भी कांस्टेंट्स हैं, तो उनकी रेशियो भी कांस्टेंट है। तो सबसे पहला काम किया, z में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया, और z में जब हम कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ऐड करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होती है, ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हुई ट्रांसलेशन, इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल Z1 से। तो Z1 हो गया Z प्लस डी बाई सी, Z1 इज Z प्लस डी बाई सी, सबसे पहले की ट्रांसलेशन। फिर Z1 को क्या लिख रहे हो, 1/Z1। 1/Z1 का मतलब हो गया कि आप इन्वर्शन कर रहे हैं, पहले ट्रांसलेशन की, फिर क्या की, इन्वर्शन, और फिर इसको हम लिख लेंगे Z2। Z2 है 1/Z1 और इट इज 1/Z1 था Z प्लस डी बाई सी। इट मीन्स हमने क्या की, इन्वर्शन की। तो पहले की ट्रांसलेशन, फिर की इन्वर्शन। फिर क्या कर रहे हो, ये Z2 है, इसको आप इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। तो क्या कर रहे हैं हम, गिवन कॉम्प्लेक्स जो हमारा वेरिएबल है Z2 है, उसको आप एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो W इज इक्वल टू AZ टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, वेयर A इज अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो इसके अंदर तो क्या होती है फिर, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। तो Z3 से डिनोट करेंगे BC माइनस AD बाई सी स्क्वायर, और इस सारे को हमने कहा है Z2। तो Z3 है BC माइनस AD बाई सी स्क्वायर इंटू Z2। Z2 था 1/Z प्लस डी बाई सी के इक्वल। तो इसके अंडर हो गई रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। फिर फाइनली ये जो Z3 बना, उसमें आपने एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट फिर से ऐड कर दिया, A बाई सी। तो Z3 प्लस A बाई सी, उसको हम Z4 नाम दे देंगे। Z4 हुआ Z3 प्लस A बाई सी के इक्वल। तो क्या बन गई ये, अगेन ट्रांसलेशन। Z3 में आपने कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ऐड किया, दैट इज अ ट्रांसलेशन। तो फाइनली क्या हो रही है, फिर से ट्रांसलेशन। तो क्या सिंपल ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स, क्या एलिमेंट्री ट्रांसलेशंस का, सॉरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का रिजल्टेंट होती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कौन कौन सी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का, सबसे पहले आप ट्रांसलेशन करोगे, फिर आप इन्वर्शन करोगे, फिर रोटेशन मैग्निफिकेशन करोगे, और फाइनली फिर से क्या करेंगे, ट्रांसलेशन। तो दिस इज द रिजल्ट। तो आज हम यहाँ तक के सारे रिजल्ट्स को अच्छे से कर लेंगे और कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं है तो यू कैन डिस्कस विद मी। और आपने आज क्या करना है, फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करने से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइज का और कोई क्वेश्चन रह गया उसको आपने करना है, राइट।